हरे कृष्णा। आज हम श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 8 महारानी कुंती द्वारा प्रार्थना तथा महाराज परीक्षित की रक्षा, इसे पढ़ना शुरू करेंगे। श्लोक नंबर 1। सूत उवाच अथ ते संप्रेतानां स्वनामुद कमिच्छितां दातुं स कृष्ण गंगायाः पुरस्कृत्य युयु स्त्रियः। श्रीला सूत गोस्वामी ने कहा, तत्पश्चात पांडवगण अपने मृत परिजनों की इच्छा अनुसार उन्हें जलदान देने हेतु द्रौपदी सहित गंगा के तट पर गए। स्त्रियां आगे आगे चल रही थीं। तात्पर्य, आज तक हिंदू समाज में यह प्रथा चल रही है कि जब किसी परिवार में किसी व्यक्ति का निधन होता है तो लोग गंगा या किसी अन्य पवित्र नदी में स्नान करते हैं। परिवार का प्रत्येक सदस्य दिवंगत आत्मा को एक लोटा गंगा जल अर्पण करता है और स्त्रियों को आगे करके सभी लोग एक जुलूस में चलते हैं। पांडवों ने भी 5000 वर्ष पूर्व इन्हीं नियमों का पालन किया था। पांडवों के ममेरे भाई होने के कारण भगवान श्री कृष्ण भी पारिवारिक सदस्यों में से एक थे। श्लोक नंबर 2। ते निनियोदकम सर्वे विलप्य च वृषम पुनः आप्लुता हरिपादाभ जरज पूतसरिस जले। उनके लिए शोक करने तथा पर्याप्त गंगा जल अर्पित करने के पश्चात उन सबने गंगा में स्नान किया, जिसका जल श्री भगवान के चरण कमलों की धूली मिल जाने के कारण पवित्र हो गया है। श्लोक नंबर 3। तत्र आसीनम कुरुपतिम धृतराष्ट्रम सहानुजम गंधारी पुत्र शोकार्ताम पृथाम कृष्णाम च माधवः। वहीं कुरुवंशियों के राजा महाराज युधिष्ठिर अपने छोटे भाइयों महाराज धृतराष्ट्र, गंधारी, कुंती तथा द्रौपदी सहित बैठ गए। वे सभी शोक से अत्यधिक पीड़ित थे। भगवान श्री कृष्ण भी वहां थे। तात्पर्य, चूंकि कुरुक्षेत्र का युद्ध पारिवारिक सदस्यों के बीच ही हुआ था, अतएव इससे जो लोग प्रभावित हुए थे वे सभी पारिवारिक सदस्य ही थे, यथा महाराज युधिष्ठिर तथा उनके भाई कुंती, द्रौपदी, सुभद्रा, महाराज धृतराष्ट्र, गंधारी तथा उनकी बहुएं इत्यादि। सभी मृत व्यक्ति किसी न किसी प्रकार से नातेदार थे, अतएव पारिवारिक शोक संयुक्त रूप में था। भगवान श्री कृष्ण भी पांडवों के ममेरे भाई थे और कुंती के भांजा तथा सुभद्रा के भाई थे। अतएव श्री भगवान की उन सबके प्रति समान सहानुभूति थी, इसलिए वे समय अनुकूल उन सबको सांत्वना देने लगे। श्लोक नंबर 4। सांतव्यामास मुनिर्भिर्ह हतबंधूच शुचारपितान भूतेषु कालस्य गतिम दर्शयन् प्रतिक्रिया। सर्वशक्तिमान के कठोर नियमों तथा जीवों पर उनकी प्रतिक्रियाओं का दृष्टांत देते हुए भगवान श्री कृष्ण तथा सभी मुनियों ने समस्त स्तब्ध एवं शोकार्त जनों को ढांढस बंधाया। तात्पर्य, प्रकृति के कठोर नियम परम भगवान के आदेशों के अधीन हैं। वे किसी जीव द्वारा बदले नहीं जा सकते। सभी जीव निरंतर सर्वशक्तिमान श्री भगवान के अधीन रहते हैं। श्री भगवान ही सभी नियम तथा कानून बनाते हैं, जिन्हें सामान्य रूप से धर्म कहते हैं। कोई भी व्यक्ति धार्मिक नियम नहीं बना सकता। श्री भगवान के आदेशों का पालन करना ही प्रामाणिक धर्म है। श्री भगवान के ये आदेश श्रीमद् भगवद गीता में स्पष्ट रूप से घोषित किए गए हैं। प्रत्येक व्यक्ति को केवल उनका या उनके आदेशों का पालन करना चाहिए। इससे सभी लोग भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों प्रकार से सुखी हो सकेंगे। जब तक हम इस भौतिक जगत में हैं, तब तक हमारा यह कर्तव्य है कि हम श्री भगवान के आदेशों का पालन करें, और यदि भगवत कृपा से हम इस भौतिक संसार के बंधन से छूट जाएं, तो भी अपनी मुक्त अवस्था में हम श्री भगवान की प्रेममयी दिव्य सेवा कर सकते हैं। अपनी भौतिक अवस्था में आध्यात्मिक दृष्टि के अभाव में हम ना तो अपने आप को देख पाते हैं और ना ही श्री भगवान को। लेकिन जब हम भौतिक आसक्ति से मुक्त होकर अपने मूल आध्यात्मिक स्वरूप को प्राप्त करते हैं, तो हम अपने आप को तथा श्री भगवान को साक्षात देख सकते हैं। अतएव मुक्ति का अर्थ है जीवन की भौतिक अवधारणा को त्याग कर मूल आध्यात्मिक स्थिति को पुनः धारण करना। इस प्रकार यह मनुष्य जीवन विशेष रूप से अपने आप को इसी आध्यात्मिक स्वतंत्रता के योग्य बनाने के निमित्त है। दुर्भाग्यवश हम भ्रामक भौतिक शक्ति के वश में होकर कुछ वर्षों के इस क्षणिक जीवन को ही स्थायी मान बैठते हैं और इस प्रकार से माया द्वारा उत्पन्न छंद स्वरूप वाले
तथा कथित देश, घर, भूमि, संतान, पत्नी, समुदाय, संपत्ति आदि के स्वामित्व से भ्रमित हो जाते हैं। इस प्रकार हम माया के इशारे पर इस शब्द स्वामित्व की रक्षा के लिए एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। आध्यात्मिक ज्ञान के अनुशीलन द्वारा हम यह अनुभव कर सकते हैं कि हमें इस भौतिक साज सामग्री से कोई सरोकार नहीं है। ऐसा होने पर हम तुरंत भौतिक आसक्ति से मुक्त हो जाते हैं। इस संसार की भ्रांतियों का ऐसा स्पष्टीकरण भगवत भक्तों की संगति से तुरंत ही होता है, क्योंकि वे मोहग्रस्त हृदय के अंदर दिव्य ध्वनि को प्रविष्ट कराने में सक्षम होते हैं और इस प्रकार से मनुष्य को समस्त शोक तथा मोह से मुक्त कराने वाले हैं। यह उन मनुष्यों को शांति प्रदान करने वाले उपचार का सारांश है जो जन्म, मृत्यु, जरा तथा व्याधि इत्यादि के रूप में प्रकट होने वाले कठोर भौतिक नियमों के फलों से प्रभावित है। जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि भौतिक अस्तित्व के असाध्य कारक हैं। युद्ध से पीड़ित कुरुवंश के सदस्य मृत्यु की समस्या से शोकातुर थे और श्री भगवान ने उनको ज्ञान के आधार पर ढांढस बंधाया। श्लोक नंबर 5। साधयित्वा अजात शत्रु स्वम राज्यम कित वैहृत्यम घात यित्वासतो राज्ञ कच स्पर्श साक्षात्युष। धूर्त दुर्योधन तथा उसके दल ने छल करके अजात शत्रु युधिष्ठिर का राज्य हड़प लिया था। भगवत कृपा से वह फिर प्राप्त हो गया और जिन दुष्ट राजाओं ने दुर्योधन का साथ दिया था वे सब श्री भगवान द्वारा मार डाले गए। अन्य लोग भी मारे गए क्योंकि महारानी द्रौपदी के केशों को बेदर्दी से खींचने के कारण उनकी आयु क्षीण हो चुकी थी। तात्पर्य: गौरवपूर्ण दिनों में या कलयुग के आगमन के पूर्व ब्राह्मण, गाय, स्त्री, बालक तथा वृद्ध पुरुषों की समुचित रक्षा की जाती थी। नंबर 1, ब्राह्मणों की रक्षा से आध्यात्मिक जीवन की प्राप्ति के लिए सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक संस्कृति वर्णाश्रम व्यवस्था का पालन होता था। नंबर 2, गायों की रक्षा से भोजन का चमत्कारी रूप अर्थात जीवन के उच्च आदर्शों को समझने हेतु मस्तिष्क के सूक्ष्म तंतुओं का पोषण करने वाला दूध मिलता रहता है। नंबर 3, स्त्रियों की रक्षा से समाज की शुचिता बनी रहती है, जिससे हमें शांति, सुस्थिरता तथा जीवन की उन्नति के लिए अच्छी संतति मिलती है। नंबर 4, बच्चों की रक्षा से मनुष्य जीवन को वह सुनहरा अवसर प्राप्त होता है जिससे भवबंधन से मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। बालकों की ऐसी रक्षा उसके गर्भ के समय से ही गर्भाधान संस्कार नामक शुद्धिकरण की प्रक्रिया द्वारा प्रारंभ हो जाती है। नंबर 5, वृद्धों की रक्षा से उन्हें मृत्यु के पश्चात श्रेष्ठतर जीवन की तैयारी करने का सुअवसर प्राप्त होता है। यह पूरा दृष्टिकोण मनुष्य जीवन को सफल बनाने वाले कारकों पर आधारित है, जो सजावटी कुत्ते बिल्लियों की सभ्यता के बिल्कुल विपरीत है। उपर्युक्त निर्दोष प्राणियों का वध सर्वथा वर्जित है, क्योंकि उनका अपमान करने तक से आयु क्षीण होती है। कलयुग में इन जीवों की समुचित सुरक्षा नहीं हो पाती, अतएव वर्तमान पीढ़ी की आयु बहुत घट गई है। श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है कि जब समुचित सुरक्षा के अभाव में स्त्रियां उल्टा हो जाती हैं, तब उनसे अवांछित संतानें उत्पन्न होती हैं, जिससे वर्ण संकर कहते हैं। सती स्त्री का अपमान करने का अर्थ है अपनी आयु को खतरे में डालना। दुर्योधन के भाई दुशासन ने आदर्श सती नारी द्रौपदी का अपमान किया था, अतएव उन दुष्टों को असमय मरना पड़ा। ये है श्री भगवान के कुछ कठोर नियम जिनका ऊपर वर्णन हुआ है। श्लोक नंबर 6। याजयित्वा अश्वमेधेस्तं त्रिभिरुत्तमकल्पकेः तद्यशः पावनं दिक्षु शतमन्यो अरिवातनोत्। भगवान श्री कृष्ण ने महाराज युधिष्ठिर से 3 श्रेष्ठ अश्वमेध यज्ञ संपन्न कराए और इस प्रकार उनकी पवित्र ख्याति ऐसे 100 यज्ञ करने वाले इंद्र की तरह सभी दिशाओं में फैल गई। तात्पर्य: यह महाराज युधिष्ठिर द्वारा अश्वमेध यज्ञ संपन्न किए जाने की भूमिका जैसी है। स्वर्ग के राजा इंद्र के साथ महाराज युधिष्ठिर की तुलना महत्वपूर्ण है। स्वर्ग का राजा अपने ऐश्वर्य में महाराज युधिष्ठिर की अपेक्षा हजारों गुना बढ़कर है, तो भी महाराज युधिष्ठिर की ख्याति कम न थी। इसका कारण यह है कि महाराज युधिष्ठिर श्री भगवान के शुद्ध भक्त थे और भगवत कृपा से ही वे स्वर्ग के राजा इंद्र के समान थे। यद्यपि उन्होंने मात्र 3 यज्ञ संपन्न किए थे, जबकि स्वर्ग के राजा ने पूरे 100 यज्ञ किए थे।
यह भगवत भक्त का विशेष अधिकार है। श्री भगवान सबके प्रति समभाव रखते हैं, लेकिन भगवत भक्त अधिक महिमावान होता है क्योंकि वह सदैव महानतम के संपर्क में रहता है। सूर्य की किरणें समान रूप से वितरित होती हैं, तो भी कुछ ऐसे स्थान रह जाते हैं जहां सदैव अंधेरा रहता है। यह सूर्य के कारण नहीं है, बल्कि उनकी किरणों को स्वीकार करने की शक्ति की कमी के कारण है। इसी प्रकार जो श्री भगवान के 100% भक्त हैं, उन्हें श्री भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त होती है, जो सर्वत्र सदैव समान रूप से वितरित होती है। श्लोक नंबर 7। अमांत्रेय पांडुपुत्राश्च सैन्योदय व संयुत द्वैपायना अधि भी विप्रेह पूजिते प्रतिपूजितः। फिर भगवान श्री कृष्ण ने सात्यकी तथा उद्धव के साथ प्रस्थान की तैयारी की। उन्होंने शिला व्यासदेव आदि ब्राह्मणों से पूजित होने के पश्चात पांडुपुत्रों को आमंत्रित किया। श्री भगवान ने सभी का समुचित अभिवादन किया। तात्पर्य: तथा कथित रूप से क्षत्रिय होने के कारण भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मणों द्वारा पूजनीय नहीं थे, लेकिन वहां पर उपस्थित शिला व्यासदेव आदि सभी ब्राह्मण जानते थे कि वे श्री भगवान हैं, अतएव इन सब ने उनकी पूजा की। श्री भगवान ने इस सामाजिक व्यवस्था के समानार्थ अभिवादन किया कि क्षत्रिय को ब्राह्मणों के आदेशों के प्रति आज्ञाकारी होना चाहिए। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण को सदैव सभी ओर से परमेश्वर को मिलने वाला सम्मान प्राप्त होता रहता था, लेकिन श्री भगवान कभी भी समाज के चारों आश्रमों की प्रथाओं से रंच मात्र भी विचलित नहीं होते थे। श्री भगवान ने प्रयोजनवश इन सामाजिक प्रथाओं को संपन्न किया, जिससे कि भविष्य में अन्य लोग उनका अनुसरण करते रहें। श्लोक नंबर 8। गंतुम कृतमति ब्रहान द्वारकाम रथमा स्थितः उपलेभे भिदावंती मुक्तराम भय विलाम। जैसे ही वे द्वारका जाने हेतु रथ पर सवार हुए, उन्होंने भयभीत उत्तरा को तेजी से अपनी ओर आते हुए देखा। तात्पर्य: पांडव कुल के सभी सदस्य अपनी रक्षा के लिए श्री भगवान पर पूर्ण रूपेण आश्रित थे, अतएव श्री भगवान समस्त परिस्थितियों में उनकी रक्षा करते थे। वैसे तो श्री भगवान सबकी रक्षा करते हैं, किंतु जो मनुष्य उन पर पूर्ण रूपेण निर्भर रहते हैं, वे उनकी विशेष देखभाल करते हैं। पिता अपने नन्हे पुत्र के प्रति विशेष सतर्क रहता है, क्योंकि वह पिता पर पूर्णतः आश्रित होता है। उत्तरोवाच। श्लोक नंबर 9। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यम त्वद भयम पश्ये यत्र मृत्युम परस्परम। उत्तरा ने कहा, हे देवाधिदेव, हे ब्रह्मांड के स्वामी, आप सबसे महान योगी हैं, कृपया मेरी रक्षा करें, क्योंकि इस द्वैतपूर्ण जगत में मुझे मृत्यु के पाश से बचाने वाला आपके अतिरिक्त अन्य कोई नहीं है। तात्पर्य: यह भौतिक जगत द्वैतपूर्ण है, जबकि परम धाम एक रूप है। द्वैतपूर्ण जगत पदार्थ तथा आत्मा से निर्मित है, जबकि परम जगत पूर्ण रूप से आत्मा है, जिसमें भौतिक गुणों का लेश भी नहीं पाया जाता। इस द्वैतपूर्ण जगत में प्रत्येक व्यक्ति झूठे ही जगत का स्वामी बनने का प्रयास करता है, जबकि परम जगत में श्री भगवान ही परम स्वामी हैं और अन्य सभी उनके अनन्य सेवक हैं। द्वैतपूर्ण जगत में प्रत्येक व्यक्ति अन्य सबसे ईर्ष्या करता है और पदार्थ तथा आत्मा के द्वैत अस्तित्व के कारण मृत्यु अपरिहार्य है। शरणागत जीव के लिए श्री भगवान ही एकदम एकमात्र अभयदाता हैं। श्री भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण किए बिना कोई भी इस भौतिक जगत में अपने आप को मृत्यु के क्रूर पंजे से नहीं बचा सकता। श्लोक नंबर 10। अभिद्रवती मामीश शरस्त तप्ता यशो विभो कामम दहतु माम नाथ मा में गर्भो निपातयताम। हे प्रभु, आप सर्वशक्तिमान हैं। एक दहकता हुआ लोहे का बाण मेरी ओर तेजी से आ रहा है। मेरे प्रभु, यदि आपकी इच्छा हो तो यह मुझे भले ही जला दे, लेकिन यह मेरे गर्भ को जलाकर गर्भपात ना करे। हे प्रभु, कृपया मेरे पर इतना अनुग्रह करें। तात्पर्य: यह घटना उत्तरा के पति अभिमन्यु के मृत्यु के बाद की है। अभिमन्यु की विधवा पत्नी उत्तरा अपने पति का अनुसरण करती, लेकिन वह गर्भिणी थी और परम भगवत भक्त महाराज परीक्षित उसके गर्भ में थे, अतएव उनकी रक्षा करना उसका परम धर्म था। माता के ऊपर बहुत बड़ा उत्तरदायित्व होता है कि वह शिशु की सभी प्रकार से रक्षा करे। अतएव भगवान श्री कृष्ण के समक्ष अपनी बात कहने में
उत्तरा लजाई नहीं। उत्तरा एक महान राजा की पुत्री, एक महान वीर की पत्नी और एक महान भक्त की शिष्या थी। बाद में वह एक श्रेष्ठ राजा की मां भी बनी। वह सभी प्रकार से भाग्यशालिनी थी। सूत उवाच। श्लोक नंबर 11। उपधार्य वचस्तस्या भगवान् भक्तवत्सलः अपाण्डवमिदं कर्तुं द्रोणेरेर अस्त्रं बुध्यतः। शिला सूत गोस्वामी ने कहा, उसके वचनों को धीरज के साथ सुनकर अपने भक्तों के प्रति सदैव अत्यंत वत्सल रहने वाले भगवान श्री कृष्ण तुरंत समझ गए कि द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने पांडव वंश के अंतिम वंशज को समाप्त करने के लिए ही ब्रह्मास्त्र छोड़ा है। तात्पर्य, श्री भगवान सभी प्रकार से निष्पक्ष हैं, तो भी वे अपने भक्तों का पक्ष लेते हैं, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के कल्याण के लिए इसकी नितांत आवश्यकता है। पांडव कुल भक्तों का परिवार था, अतएव श्री भगवान चाहते थे कि वे विश्व के ऊपर शासन चलाएं। यही कारण था कि दुर्योधन दल के शासन को समाप्त करके उन्होंने महाराज युधिष्ठिर का शासन स्थापित किया। इसलिए वे गर्भ में स्थित महाराज परीक्षित की रक्षा करना चाह रहे थे। वे नहीं चाहते थे कि संसार पांडव कुल से विहीन हो जाए, जो भक्तों का आदर्श कुल था। श्लोक नंबर 12। तरहय वाथ मुनि श्रेष्ठ पांडवः पंच सायकान आत्मनो अभिमुखांदी अपतानालक्ष्या अस्त्राण्य युपाददु। हे महान विचारकों में अग्रणी, उस दहकते हुए ब्रह्मास्त्र को अपनी ओर आते देखकर पांचों पांडवों ने अपने अपने पांचों हथियार संभाले। तात्पर्य, ब्रह्मास्त्र परमाणु हथियारों से भी सूक्ष्म होता है। अश्वत्थामा ने महाराज युधिष्ठिर आदि पांचों पांडवों को तथा उत्तरा के गर्भ में स्थित उनके एकमात्र पौत्र को मारने हेतु ब्रह्मास्त्र छोड़ा था। अतएव यह ब्रह्मास्त्र, जो परमाणु हथियार की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली तथा सूक्ष्मतर होता है, परमाणु बमों की तरह अंधा नहीं था। जब परमाणु बम छोड़े जाते हैं तो वे लक्ष्य तथा अन्य वस्तुओं में अंतर नहीं कर पाते। ये बम मुख्य रूप से निर्दोषों को हानि पहुंचाते हैं, क्योंकि इन पर कोई नियंत्रण नहीं होता। लेकिन ब्रह्मास्त्र ऐसा नहीं होता। यह लक्ष्य को पहचानता है और निर्दोष को क्षति पहुंचाए बिना आगे बढ़ता है। श्लोक नंबर 13। व्यसनम वीक्ष्य तप्तेश अमनन्य विषयात्मानं सुदर्शनेन स्वास्त्रेण स्वाणां रक्षां व्यधाद्विभु। सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण ने यह देखकर कि पूर्ण रूप से उनके शरणागत, उनके अनन्य भक्तों पर महान संकट आने वाला है, उनकी रक्षा के लिए तुरंत ही अपना सुदर्शन चक्र उठा लिया। तात्पर्य, अश्वत्थामा द्वारा छोड़ा गया ब्रह्मास्त्र परमाणु अस्त्र के समान तो था, लेकिन उसमें तेज तथा ऊष्मा अधिक थी। यह ब्रह्मास्त्र अधिक सूक्ष्म विज्ञान की देन है, जो सूक्ष्म ध्वनि अर्थात वेदों में अंकित एक मंत्र का प्रतिफल है। इस अस्त्र का दूसरा गुण यह है कि यह परमाणु बम की तरह अंधा नहीं होता, क्योंकि अन्य किसी पर शक्ति के बिना केवल लक्ष्य पर ही इसका संधान किया जा सकता है। अश्वत्थामा ने इसे पांडुकुल के समस्त पुरुष सदस्यों को समाप्त करने हेतु छोड़ा था। अतएव एक प्रकार से यह परमाणु बमों से अधिक घातक था, क्योंकि यह सर्वाधिक सुरक्षित स्थान में भी प्रवेश कर सकता था और लक्ष्य को कभी नहीं चूकता था। यह सब जानते हुए भगवान श्री कृष्ण ने तुरंत ही अपने भक्तों की रक्षा करने हेतु अपना निजी अस्त्र उठा लिया, क्योंकि ये भक्त भगवान श्री कृष्ण के अतिरिक्त अन्य किसी को नहीं जानते थे। श्रीमद् भगवद गीता में श्री भगवान ने स्पष्ट रूप से वचन दिया है कि उनके भक्त कभी विनष्ट नहीं होते। वे भक्तों द्वारा की गई भक्ति में सेवा की मात्रा या गुण के आधार पर कार्यवाही करते हैं। यहाँ पर अनन्य विषयात्मानम शब्द महत्वपूर्ण है। पांडवगण स्वयं महान योद्धा होते हुए भी श्री भगवान के संरक्षण पर 100% आश्रित थे, लेकिन श्री भगवान बड़े से बड़े योद्धाओं की उपेक्षा करके क्षण भर में उनका विनाश कर देते हैं। जब उन्होंने देखा कि अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र को काटने हेतु पांडवों के पास बिल्कुल समय नहीं रह गया, तो उन्होंने अपने ही प्रण को तोड़ते हुए तुरंत अपना अस्त्र उठा लिया। यद्यपि कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त प्राय था, तो भी अपने प्रण के अनुसार उन्हें अपना अस्त्र नहीं उठाना चाहिए था। लेकिन इस समय तो प्रण की अपेक्षा आपातकाल अधिक महत्वपूर्ण था।
वे भक्त वत्सल के रूप में अधिक सुविदित हैं, अतः वे ऐसे संसारिक आदर्शवादी नहीं बनना चाहते जो कभी अपना प्रण नहीं तोड़ते, अपितु उन्होंने भक्त वत्सल बने रहना अधिक पसंद किया। श्लोक नंबर 14 है। अंतस्थ है सर्वभूतानामात्मा योगेश्वरो हरि स्वमायया वृणोद गर्भम विराट्या कुरु तंतवे। परम योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में परमात्मा के रूप में निवास करते हैं। अतएव कुरु वंश की संतति की रक्षा करने हेतु उन्होंने उत्तरा के गर्भ को अपनी निजी शक्ति से आवृत कर लिया। तात्पर्य, परम योगी श्री भगवान परमात्मा स्वरूप में अर्थात अपने पूर्ण अंश के रूप में एक ही समय में प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में अथवा परमाणुओं के अंदर भी निवास कर सकते हैं। अतएव उन्होंने महाराज परीक्षित को बचाने हेतु तथा महाराज कुरु के वंश की रक्षा करने हेतु उत्तरा के गर्भ को आच्छादित कर दिया। महाराज पांडु भी कुरु के ही वंशज थे। इस प्रकार महाराज धृतराष्ट्र तथा महाराज पांडु दोनों के ही पुत्र महाराज कुरु के वंशज थे। अतएव दोनों ही सामान्य रूप से कुरु कहलाते थे। लेकिन जब इन दोनों परिवारों में मनमुटाव हो गया तो महाराज धृतराष्ट्र के पुत्र कुरु कहलाने लगे और पांडु के पुत्र पांडव कहलाने लगे। चूंकि कुरुक्षेत्र के युद्ध में महाराज धृतराष्ट्र के सभी पुत्र तथा पौत्र मारे जा चुके थे, अतएव इस वंश का अंतिम पुत्र कुरुपुत्र के नाम से अभिहित किया गया है। श्लोक नंबर 15 है। यद्यप्य अस्त्रम ब्रह्मशिर स्त्व मोघम चा प्रतिक्रियम वैष्णवम तेज असाध्य समशाम्यद भृगुद्रह। हे शौनक, यद्यपि अश्वत्थामा द्वारा छोड़ा गया परम ब्रह्मास्त्र अमोघ था और उसका निवारण नहीं हो सकता था, लेकिन भगवान श्री विष्णु यानी कि श्री कृष्ण के तेज के समक्ष यह निष्क्रिय हो गया और व्यर्थ हो गया। तात्पर्य, श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है कि दिव्य जाज्वल्यमान प्रभा ब्रह्म ज्योति भगवान श्री कृष्ण पर आश्रित है। दूसरे शब्दों में ब्रह्म तेज श्री भगवान की किरणों के अतिरिक्त और कुछ नहीं होता। जिस प्रकार की सूर्य किरणें सूर्य के गोले से ही निकली किरणें हैं, अतएव यह ब्रह्मास्त्र भी यद्यपि भौतिक रूप से अमोघ था, किंतु श्री भगवान के परम तेज से पार नहीं पा सका। अश्वत्थामा द्वारा छोड़ा गया ब्रह्मास्त्र श्री कृष्ण द्वारा अपनी शक्ति के बल पर निष्क्रिय एवं व्यर्थ कर दिया गया, अर्थात उन्हें किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ी, क्योंकि वे परम पूर्ण हैं। श्लोक नंबर 16 है। मा मस्थाम हय तदा आश्चर्यम सर्वाश्चर्यमये उच्यते य इदं मायया देव्या श्रीजत्यवती हन्त्यजः। हे ब्राह्मणों, इसे गुह्य तथा अच्युत श्री भगवान के कार्यकलापों में विशेष आश्चर्यजनक मत सोचो। वे अपनी दिव्य शक्ति से समस्त भौतिक वस्तुओं का सृजन, पालन तथा संहार करते हैं, यद्यपि वे स्वयं अजन्मा हैं। तात्पर्य, जीवों के नन्हे मस्तिष्क के लिए श्री भगवान के कार्यकलाप सदैव अकल्पनीय होते हैं। परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, लेकिन उनके सभी कार्य हमें आश्चर्यजनक लगते हैं और इस प्रकार वे सदा हमारी विचार शक्ति की सीमा से परे बने रहते हैं। श्री भगवान सर्वशक्तिमान तथा पूर्ण परमेश्वर है। श्री भगवान 100% पूर्ण है, जबकि दूसरे अर्थात श्री नारायण, ब्रह्मा, शिव, देवतागण तथा अन्य सभी जीवों में ऐसी पूर्णता का कुछ प्रतिशत ही पाया जाता है। कोई भी ना तो उनके तुल्य है ना उनसे बड़ा, वे अद्वितीय हैं। श्लोक नंबर 17 है। ब्रह्म तेजो विनिर्मुक्ते रातमजे सह कृष्णया प्रयाणाभिमुखम कृष्णमिदमः पृथा सती। इस प्रकार ब्रह्मास्त्र के विकिरण से बचकर श्री भगवान की भक्त सती कुंती अपने 5 पुत्रों तथा द्रौपदी के साथ कृष्ण को, जो घर के लिए प्रस्थान करने को उद्धत थे, इस प्रकार संबोधित किया। तात्पर्य, भगवान श्री कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति के कारण कुंती को यहाँ पर सती कहा गया है। अब उसके मन को आगे दी हुई श्री भगवान की स्तुति में व्यक्त किया जाएगा। श्री भगवान का सच्चा भक्त कभी अन्य किसी से, यहाँ तक कि संकट से उबारने हेतु भी किसी जीव या देवता से दया की भीख नहीं मांगता।
यही विशेषता निरंतर समस्त पांडव कुल में बनी रही। वे भगवान श्री कृष्ण के अतिरिक्त अन्य किसी को नहीं जानते थे। अतएव श्री भगवान भी सभी परिस्थितियों में उनकी हर प्रकार से सहायता करने को उद्यत रहते थे। यह श्री भगवान का दिव्य स्वभाव है। वे भक्त की निर्भरता को पुरस्कृत करते हैं। अतएव मनुष्य को चाहिए कि अपूर्ण जीवों या देवताओं से सहायता की याचना ना करे, अपितु भगवान श्री कृष्ण से याचना करे, क्योंकि वे अपने भक्तों को बचाने में सक्षम हैं। ऐसा सच्चा भक्त भी श्री भगवान से सहायता कभी नहीं मांगता, किंतु श्री भगवान अपनी स्वयं की इच्छा से ऐसा करने हेतु सदैव उत्सुक रहते हैं। श्लोक नंबर 18। कुंत्युवाच नमस्ये पुरुषं त्व अद्यमीश्वरं प्रकृतेः परम् अलक्ष्यं सर्वभूतानामन्तर् बहिर्वस्थितम्। श्रीमती कुंती ने कहा, हे श्री कृष्ण, मैं आपको नमस्कार करती हूँ, क्योंकि आप ही आदि पुरुष हैं और इस भौतिक जगत के गुणों से निर्लिप्त रहते हैं। आप समस्त वस्तुओं के अंदर तथा बाहर स्थित रहते हुए भी सबके लिए अदृश्य हैं। तात्पर्य, श्रीमती कुंती देवी को भली भांति ज्ञात था कि भगवान श्री कृष्ण आदि भगवान हैं। भले ही वे उनके भतीजे लगते थे, ऐसी प्रबुद्ध महिला अपने भतीजे को नमस्कार करने की गलती नहीं कर सकती थी। अतएव उन्होंने उन्हें आदि पुरुष के रूप में संबोधित किया, जो भौतिक जगत से परे हैं। यद्यपि सारे जीव भी दिव्य हैं, लेकिन वे ना तो आदि हैं न अच्युत। जीव भौतिक प्रकृति के चंगुल में पड़कर नीचे गिर सकते हैं, लेकिन श्री भगवान कभी भी ऐसे नहीं हैं। अतएव वेदों में उन्हें समस्त जीवों में प्रधान कहा गया है। नित्यो नित्यानाम चेतन अश्चेताना नाम। तब उन्हें पुनः ईश्वर या नियंता के रूप में संबोधित किया गया। जीव या चंद्र तथा सूर्य जैसे देवता भी कुछ सीमा तक ईश्वर हैं, लेकिन इनमें से कोई भी परमेश्वर अथवा परम नियंता नहीं है। वे ही परमेश्वर या परमात्मा हैं। वे अंत तथा बाह्य दोनों में विद्यमान रहते हैं। यद्यपि वे श्रीमती कुंती के समक्ष उनके भतीजे के रूप में उपस्थित थे, लेकिन वे उनके तथा अन्य सबके अंतर में भी विद्यमान थे। श्रीमद् भगवद गीता 15.15 में श्री भगवान कहते हैं, मैं प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित हूँ और मुझसे ही उसमें स्मृति, विस्मृति, ज्ञान इत्यादि है। समस्त वेदों के द्वारा जानने योग्य मैं ही हूँ, क्योंकि मैं वेदों का संकलन करता तथा वेदांत को पढ़ने वाला हूँ। रानी कुंती पुष्टि करती है कि यद्यपि श्री भगवान समस्त जीवों के अंदर तथा बाहर हैं, तो भी वे अदृश्य हैं। कहने का भाव यह है कि श्री भगवान सामान्य व्यक्ति के लिए पहेली तुल्य हैं। महारानी कुंती ने साक्षात अनुभव किया कि भगवान श्री कृष्ण उनके समक्ष उपस्थित हैं। फिर भी उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट होकर उन्होंने अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से भ्रूण की रक्षा की। वे स्वयं असमंजस में थी कि भगवान श्री कृष्ण सर्वव्यापी हैं या स्थानीय। वस्तुतः वे दोनों हैं, लेकिन जो लोग उनके शरणागत नहीं हैं, उनके समक्ष वे प्रकट नहीं होते। अवरोध का यह पर्दा परम भगवान की माया शक्ति कहलाती है, और यही विद्रोही जीव की संकुचित दृष्टि को नियंत्रित करती है। इसकी व्याख्या आगे की गई है। हरे कृष्णा। आज का पठन हम यहीं समाप्त करेंगे और कल हम फिर से अध्याय 8 महारानी कुंती द्वारा प्रार्थना तथा महाराज परीक्षित की रक्षा, इसके 19वें श्लोक से शुरू करेंगे। तब तक आप जपते रहिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल।